स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। 10 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक क्या कहते हैं कर्क राशि के सितारे, कर्क राशि और कर्क लगन की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आपके लॉर्ड हैं चंद्रमा, और चंद्रमा वाले जितने भी लोग हैं बहुत भावुक होते हैं, रिश्तों को महत्व देते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं और उस वजह से कभी कभी इन्हें दुखी भी होना पड़ता है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति देखें तो पूरे ही वीक में चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे, सिंह और आखिरी दिन फिर कन्या में रहेंगे। देखिए, यहाँ पर जब चंद्रमा की स्थिति देखेंगे तो शुरू में 10 तारीख को लगभग आधे दिन चंद्रमा आपके त्रिक भाव में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा कमजोर रहेंगे तो 10 तारीख को आपको अपनी लाइफ में हर चीज में ध्यान देना है, निर्णय पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है। उसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में आ जाएंगे, गज केसरी योग बनाएंगे तो स्थितियां बेहतर होंगी। ये जो वीक है आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए भी अच्छा है, नहीं रिश्तों के लिए गुरु की जो दृष्टि है वो यहाँ पर रहने वाली है और गुरु वक्रीय भी हो जाएंगे इस वीक में। 11 तारीख को वक्रीय, जब भी कोई जो ऐसा प्लैनेट होता है जो कि जिसे हम कहेंगे नैसर्गिक सुख देने वाला सॉफ्ट प्लैनेट, वो वक्रीय होके उसके जो गुण हैं, उसके जो परिणाम हैं उनमें और बढ़ोतरी होती है। और जितने भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कहीं ना कहीं पापी हैं, दुष्ट हैं, उनके जब वो वक्रीय होते हैं तो उनके जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर गुरु का वक्रीय होना आपके लिए लाभकारी है, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। लेकिन यहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। इसके साथ बुध भी इस समय पतित हैं, बुध भी वक्रीय हो गए हैं। और यहाँ पर एक और जो ग्रह हैं आपके राशि स्वामी के मित्र हैं सूर्य, वो भी यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीक में सूर्य संक्रांति रहने वाली है, यानी 16 नवंबर को सूर्य तुला से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और अपना जो नीचत्व है, नीच चल रहे थे उसको वो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो हमने आपको बताया है कि वीक के पहले दिन 10 नवंबर को आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, एक्सेसिव थिंकिंग, इमोशनल होना, इम्यूनिटी भी आपकी शुरू में वीक रह सकती है क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में है। इसके साथ राहु का अष्टम में होना, यहाँ पर देखिए सूर्य तो हालांकि पूरे हफ्ते नीच के चलेंगे, सिर्फ 16 तारीख आखिरी दिन बदलेंगे। तो ऐसी स्थिति में खाने पीने का भी ध्यान देना है, लिवर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर खाने पीने का ध्यान रखें और थिंकिंग को कंट्रोल करें, बेहद के इमोशनल ना रहें, तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक रहेंगी। लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो पंचम भाव देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। बुध यहाँ पर आपके विराजमान है, बुध भी हालांकि वक्रीय हो गए हैं, शुरू में ही पतित अवस्था में है और मंगल स्वग्रही होके बैठे हैं। तो देखिए लव लाइफ बेहतर होगी और रिश्ते भी सुधरेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है आपके पंचम भाव पर। लेकिन देखिए मंगल अग्नि तत्व है, हालांकि मंगल और गुरु की अच्छी जमती है तो बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। जो कहते हैं ना कि लड़ाई भी होगी लेकिन दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाएगी। लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। और वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए 7th हाउस से वैवाहिक जीवन देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड शनि हैं और गुरु वक्रीय की दृष्टि भी रहेगी, गुरु की भी दृष्टि रहेगी। लेकिन जब गुरु वक्रीय होंगे तो जो इनका शुभ परिणाम है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होगी क्योंकि गुरु एक सुख देने वाले सौम्य प्लैनेट है। तो यहाँ पर गुरु आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर परिणाम लाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग होगी और घर में एक अच्छा माहौल होगा। लेकिन देखिए सुख भाव में आपके नीच के सूर्य बैठे हैं, 15 तक सूर्य यहीं रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वीक एंड की तरफ जाएगा, यानी 15 के बाद 16 को आएगा, तो सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे और सुख भाव में आपके सिर्फ सुख देने वाले शुक्र रहेंगे। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये जो कर्क राशि के लिए ये वीक है, रिश्तों के लिए और घर के माहौल के लिए सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला होगा, अच्छा माहौल रहेगा, लव लाइफ बेहतर होगी, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ पर विवाह के नए योग बनेंगे और कहीं ना कहीं उनके सामने अच्छा प्रपोजल आ सकता है। लेकिन आपको ये निर्णय अभी एकदम से नहीं लेना है और ना तो स्टार्टिंग में लेना है क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, और ना एकदम से एंड में लेना है। कुछ समय इंतजार करें, उसके बाद आप फाइनल निर्णय लें तो आपका वैवाहिक जीवन आने वाला और भी बेटर होगा।
कार्य क्षेत्र की बात करें तो भी स्थितियां बहुत बेहतर है। कर्क एक ऐसी राशि है जिनके लिए भी समय अच्छा चल रहा है। बहुत लंबे समय से परेशान थे, लेकिन देखिए जो आपके इस समय भाग्येश हैं गुरु, उनकी स्थिति भी बेहतर है। अतिचारी हैं, उच्च हैं, आगे वक्रीय होंगे तो भी इनके शुभत्व में बढ़ोतरी होगी। लेकिन देखिए कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं ओवरऑल, सूर्य तो अभी नीच के चल रहे हैं धन भाव के लॉर्ड, तो धन को जरूर आपको इस वीक में थोड़ा सा ध्यान रखना है 15 तारीख तक। उसके बाद सूर्य आपके जो नीच अवस्था में है निकल जाएंगे। सरकारी क्षेत्रों से आपको वीक के एंड में फायदे होने लगेंगे, निर्णय शक्ति अच्छी होगी। लेकिन उससे पहले धन भाव की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी कहीं पे गलत पैसा आपका ना फंसे, इस चीज का आपको ध्यान देना है। धन जो आपका जो हम कहेंगे कहीं उलझ सकता है, किसी को इमोशनल होके पैसा देंगे या जल्दबाजी में कहीं फोमो देखा दाखी में कहीं पैसा लगा देंगे तो भी नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो देखिए कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा है। कार्य क्षेत्र के लॉर्ड आपके जो केंद्र के लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, कर्म क्षेत्र के लॉर्ड, और त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये लक्ष्मी राजयोग यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी तरीके से कोई मेटल का काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, चांदी, सोने, स्टील, लोहे, इनके कामों में आपको फायदा होने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है तो भी लाभ होगा, या कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट में है, प्योरली बिजनेस में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, तो ये वीक आपके लिए बिल्कुल बड़े लाभ के योग बनाएगा। सरकारी क्षेत्र में हम जरूर कहेंगे कि जल्दबाजी ना करें। अगर किसी भी तरीके से सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस वीक के एंड के बाद सरकार से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, उससे पहले नहीं। धन की स्थिति भी वो बेहतर होगी, यानी आपका नाम फेम होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन लाभ के योग इस वीक के एंड से बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें तो आपके लिए स्थिति बेहतर है। यानी हफ्ते की शुरुआत और एंड में जो चीजें हैं वो आपके एंड की तरफ हम कहेंगे वीक जैसे जैसे जाएगा तो बेहतर होगा। विद्यार्थियों के लिए जैसा हमने बताया मंगल ही यहाँ पर विराजमान है, विद्यार्थियों के लिए वीक अच्छा रहने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर एग्जाम की तैयारी करें तो 15 नवंबर के बाद आपका समय है, अन्यथा और पूरे ही वीक में आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है। भाग्येश आपके गुरु हैं और भाग्येश वक्रीय हो जाएंगे, लेकिन सुख देने वाले सौम्य प्लैनेट है, तो वक्रीय गुरु की भी जो स्थिति है यहाँ पर लाभकारी है। देखिए सिर्फ इस हफ्ते में गुरु वक्रीय नहीं रहेंगे, गुरु वक्रीय यहाँ पर रहेंगे 120 दिनों के लिए, 11 मार्च 2026 तक गुरु वक्रीय रहेंगे और मिथुन राशि के प्रभाव आपको यहाँ पर ज्यादा देंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भाग्येश का पुनः 12वें घर के परिणाम देने में स्वास्थ्य का ध्यान देना है, और खर्चे यहाँ पर आपके हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों में मधुरता रहेगी और धार्मिक कार्य होंगे, धर्म कर्म बढ़ेगा, अध्यात्म की प्रति रुचि बढ़ेगी और चैरिटी करते हुए भी आप यहाँ पर नजर आएंगे। तो पूरा ही समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो क्रोध नहीं करना है, वाणी का ध्यान रखना है, और सरकारी महकमे से कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा फैसला लेने से बचना है। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, शिव मंदिर अवश्य जाएं, और इसके साथ साथ जो आपके भाग्येश हैं गुरु, जो उनकी स्थिति है उसके लिए आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तुलसी की माला धारण कर सकते हैं या तुलसी की माला पे जप भी करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जितना हो गुरुवार के दिन आप गाय को भी कुछ ना कुछ खिलाएं जिससे अनिष्ट दूर हो। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।